हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक एपी के 8वें पद का 8 गुना 12वें पद के 12 गुने के बराबर है। इसका 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 20, बी विकल्प में 0, सी विकल्प में -b, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसे हम एपी भी कहते हैं। तो यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो तथा सार्व अंतर डी हो तो दूसरा पद ए प्लस डी हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद ए प्लस 2d, इसी प्रकार चौथा पद ए प्लस 3d, इसी प्रकार बच्चों एनवा पद हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम एनवा पद की बात करें तो एनवा पद को बच्चों हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ए एन बराबर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। बच्चों यहाँ पर ए क्या है, तो प्रथम पद अर्थात पहला पद। बच्चों डी की बात करें तो डी यहाँ पर सार्व अंतर है। इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो यहाँ पर दूसरे पद में हम पहले पद को घटाते हैं या फिर तीसरे पद में से हम दूसरे पद को घटाते हैं। इसी प्रकार बच्चों एन की बात करें तो एन यहाँ पर पदों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें एपी के 8वें पद, तो बच्चों देखो एपी के 8वें पद को हम A8 से प्रदर्शित करेंगे और इसका 8 गुना बराबर है किसके, तो इस एपी के 12वें पद के 12 गुने। ठीक है। तो 12 गुना A12 लिखेंगे। ठीक है, यह हमें प्रश्न में दिया गया है। अब बच्चों इसे हम आगे सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों 8 गुना यहाँ से A8, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 8वां पद क्या हो जाएगा, तो A प्लस यहाँ पर 7 गुनी डी। ठीक है, बराबर यहाँ पर 12 गुनी 12वां पद क्या हो जाएगा, तो A प्लस 12 माइनस 1 अर्थात 11 डी। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम 8 और 12 को 4 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 2 गुनी कोष्टक में A प्लस 7d। यहाँ से बच्चों देखो 3 गुनी कोष्टक में A प्लस 11d। इसे हम आगे सरल करते हैं। कोष्टक खोले तो 2 गुनी A प्लस 7 दूनी 14d बराबर यहाँ पर 3A प्लस 33d। 3A माइनस 2A बराबर क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ से 14d माइनस 33d। यहाँ से आगे हम सरल करें तो A हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो माइनस 19d। अब बच्चों देखो हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करने को कहा गया है, तो 20वां पद, जिसे बच्चों हम A 20 से प्रदर्शित करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो मुख्य अवधारणा से A प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो यहाँ से A हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, तो माइनस 19d प्लस बच्चों n के स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो पदों की संख्या अर्थात 20 माइनस 1 गुना डी। तो यहाँ से बच्चों देखो माइनस 19d प्लस का यहाँ पर 20 में से 1 घटाएंगे तो 19d। बच्चों देखो माइनस 19d प्लस 19d से कट जाएगा। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो गया क्या, 0। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न अर्थात समांतर श्रेणी के 20वां पद, जो कि हमें प्राप्त हो गया 0। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन से विकल्प में 0 दिया गया है, तो देखो विकल्प बी, तो विकल्प बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।